नवनिर्वाचित जगदलपुर विधायक प्रदेश अध्यक्ष किरण देव रामाराम मंदिर में दर्शन किया और स्वागत किया गया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जो सुकमा के माटी पुत्र कहलाने वाले आज पूरे सुकमा में फूलों की पंखुड़ियां और आतिशबाजी के साथ किया गया भव्य स्वागत। किरण देव जगदलपुर से चले और सबसे पहले रामाराम मंदिर में पहुंचे, पूरे परिवार के साथ दर्शन किया मां चिटमिट्टी माता का। उसके बाद सुकमा पहुंचे। सुकमा कोंटा डेंग से लेकर सर्किट हाउस तक फूलों की पंखुड़ियां व पटाखे के आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। तो वहीं सुकमा बस स्टैंड में शुद्ध देशी घी के लड्डू के साथ तौला गया, उसी के साथ स्वागत किया गया। किरण देव ने अपने कार्यकर्ताओं और अन्य जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने से हर माता बहनें और किसान के लिए जो मोदी जी की गारंटी योजना थी वह हर वर्ष के किसान और माता बहनों को योजना मिलना शुरू हो गई है। सुशासन दिवस के अवसर पर पूरे सुकमा जिले के किसानों के खाते में लगभग 10 करोड़ रुपए का बकाया बोनस दिया गया। साथ ही पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम शुरू कर दिया गया। जितना प्रधानमंत्री ने वादा किया था उससे ज्यादा करने का काम कर रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो वहीं किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सुकमा में भव्य स्वागत करने वालों को सबको बधाई और शुभकामनाएं दी। और वहीं पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के द्वारा कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी और हर चौक व मंदिर तक मौके के कोंटा पर विधानसभा क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर्वप्रथम आप सभी का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्र बंधुओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज का विषय तो ऐसा है कि आज इस दायित्व के बाद फिर लगातार अन्य बैठक और कार्यक्रमों में रहने के कारण और थोड़ा विलंब हुआ। हमारी इष्ट देवी माँ के दर्शन आशीर्वाद की दृष्टि से ये कार्यक्रम हुआ था। आप सभी से मिलना हो गया, कार्यकर्ताओं से भी मिलना हो गया, सभी पदाधिकारियों से मिलना हो गया। हमारे कोंटा से लेकर और टोकपाल तक के पांचों मंडल के हमारे जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सभी से और मिलना हो गया। सभी ने बहुत उत्साह से स्वागत भी किया। सबका धन्यवाद। सुकमा के सभी श्रेष्ठ जनता को भी मैं अभिवादन करता हूं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे प्रांत के प्रभारी आदरणीय ओपी माथुर जी, हमारे सह प्रभारी नितिन नवीन जी, मनसुख मांडविया जी सहित सभी वरिष्ठ नेता हैं जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के नेता हैं, उन सभी का मैं अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो विश्वास जताया है उन्होंने पर मैं खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नीचे स्तर तक समन्वय संपर्क स्थापित करके वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति सिद्धांत अनुशासन है, उसको सभी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मिलित रूप से और मिलके पूर्व के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत अच्छे से इस काम को किया, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी को। मैं उस काम को निरंतरता और गति प्रदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव है, 11 सीट है यहाँ पर। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना प्रभारी भी यहाँ पर नहीं, कांग्रेस के प्रभारी चेंज करने से के ऊपर तो मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये उनके संगठन का मामला है। मेरा काम अपने संगठन का विषय को वरिष्ठों के साथ, हमारे सभी के साथ बैठकर और कार्यक्रम कार्य योजना के लिए। लेकिन जहाँ तक 11 लोकसभा की बात है, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और 9 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल हुई थी। इस बार 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से जीतकर और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रदान करेगी। और जिस तरीके से दिनों दिन
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता में विश्वास बढ़ रहा है। जिस तरीके से उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, और क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और बड़े मनोयोग से आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मोदी जी की जो गारंटी है उसको, जितने भी योजनाएं हैं उसको नीचे तक पहुंचाने में और लगातार प्रयासरत है। सुशासन दिवस के अवसर पर 25 तारीख को देखिए आप किस तरीके से अनेकों कार्यक्रम हुए और साथ ही साथ बकाया 2 वर्ष जो था उसमें 3,700 करोड़ से भी ज़्यादा के बोनस राशि तुरंत दे दिया गया। ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बात को जनता के समक्ष रखती रही थी। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आने वाले समय में 18 लाख और उससे भी ज़्यादा ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आवास की जो योजना है, जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने जिसकी गति को रोक दिया था, उन तक हितग्राहियों तक ये लाभकारी योजना पहुंच नहीं पा रही थी, उसको तेज गति से उन तक पहुंचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी रखा, पारित भी हुआ, निर्णय भी लिया है। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं जनहित में 15 वर्षों में जितना विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का इन 5 वर्षों में, और विकास ठप सा गया था, रुक सा गया था, पुनः तेज गति से छत्तीसगढ़ की जनता को क्षेत्र वाइज जितने भी क्षेत्र हैं हमारे, जितने भी संभाग जिले हमारे नीचे स्तर तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे जनता के हितों के लिए बनाई योजनाओं को पहुंचाने का मामला हो, तीव्र गति से काम होगा। इस बात को मैं आपके समक्ष आज कहता हूँ। विधायक से सीधे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और 4 महीने में नहीं, मैंने पहले भी कहा, सभी का आशीर्वाद, वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, युवाओं का उत्साह, हमारी टीम नीचे तक की। भारतीय जनता पार्टी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चलती है। हमारे अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसके अंतर्गत हमारे बूथ के अध्यक्ष से लेकर बूथ सचिव और बूथ के हमारे जो सदस्य हैं, हमारी इकाई वहाँ तक है, उन सभी के साथ और अच्छे से बेहतर कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाकर और भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा ही नहीं उसके आगे भी और जन जन तक हम अपने रीति नीति सिद्धांत अनुशासन को पहुंचाने का काम करेंगे।